बात करने वाले हैं कोवैक्सीन वैक्सीन के बारे में। ये वैक्सीन है जो कोरोना वायरस के लिए निकाला गया है, बनाया गया है, और दिस इज द फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द Indian company. It was developed by Indian research teams as well as produced by Indian pharmaceutical industry. So this is one of the first indigenous vaccines against coronavirus. तो वी आर गोइंग टू सी, आज हम देखेंगे पूरे सारा इन्फॉर्मेशन कोवैक्सीन के बारे में, कैसा बना, कैसे क्लिनिकल ट्रायल हुआ, व्हाट इज फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल, सेकंड क्लिनिकल ट्रायल, थर्ड क्लिनिकल ट्रायल मीन्स एनिमल स्टडीज। तो हम सब कुछ देखने वाले हैं आज। नो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस कोवैक्सीन इज द फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन व्हिच इज डेवलप्ड बाय आवर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगेंस्ट द कोरोना वायरस। अब इंडिया को हम बोलते हैं वैक्सीन का पावर हाउस। क्यों बोलते हैं सर? बिकॉज वर्ल्ड की जितनी भी वैक्सीन बनती है उसका 60% वैक्सीन हम इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं। हमारे इंडिया में रफली 6 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वैक्सीन प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है डिफरेंट सिटीज़ में, जैसे पुणे हो गया, फिर हैदराबाद हो गया, फिर अहमदाबाद हो गया। सो वी आर हैविंग मेनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हु प्रोड्यूसेस, हु मेक्स वैक्सीन, और वर्ल्ड की टोटल वैक्सीन प्रोडक्शन का रफली मोर देन 60% हम इंडिया में बनाते हैं। इसीलिए इंडिया को वैक्सीन का पावर हाउस बोला जाता है। और हम ये वैक्सीन सिर्फ बनाते नहीं हैं, हम सप्लाई भी करते हैं। हम इवन बाहर अलग अलग कंट्री को, अलग अलग डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देते भी हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कोवैक्सीन वैक्सीन के बारे में। दिस कोवैक्सीन वैक्सीन इज फर्स्ट, हम जो कुछ पॉइंट्स देखेंगे इनके बारे में, एंड देन विल टॉक अबाउट इट्स डिफरेंट क्लिनिकल ट्रायल्स। तो दिस COVID vaccines, which is produced by Bharat Biotech. So this is a country's first indigenous vaccines against SARS-CoV-2 virus. This vaccine was developed by Hyderabad-based Bharat Biotech and produced by Hyderabad-based Bharat Biotech. This vaccines was developed along with two national organization of our India, that is इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको हम ICMR बोलते हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। भारत बायोटेक ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर कोवैक्सीन को डेवलप किया है, एंड भारत बायोटेक जो हैदराबाद बेस्ड कंपनी है, उन्होंने इसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है। कोवैक्सीन वैक्सीन इज बेस्ड ऑन द रेप्लिकेशंस डिस्ट्रॉयड कोरोना वायरस। सो कोरोना वायरस की रेप्लिकेशन कैपेसिटी को डिस्ट्रॉय किया गया है, सो दैट ये वैक्सीन रेप्लिकेट नहीं कर सकता होस्ट में, और उसी प्रोटोकॉल्स पे, उसी बेसिस पे ये वैक्सीन बनाया गया है। तो वैक्सीन में वायरस, कंप्लीट वायरस होते हैं, बट वो रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। एज दे कैन नॉट रेप्लिकेट, सो वो हमें कोई डिजीज नहीं देते हैं। बट वायरस चूंकि कंप्लीट वायरस पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके पास उनके सारे प्रोटीन्स होते हैं, तो दे कैन एक्टिवेट आवर इम्यून सिस्टम, तो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। अब फर्दर डिटेल जानने से पहले हम देख लेते हैं कि ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को हम बनाते कैसे हैं। तो हम उस ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं जिनके अगेंस्ट में मुझे वैक्सीन डेवलप करना है। वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस का कोई स्ट्रेन हो सकता है। हम वायरस और बैक्टीरियल स्ट्रेन वी हैव सेलेक्टेड, उस सेलेक्टेड स्ट्रेन्स को हम डिफरेंट ट्रीटमेंट से हम उसको किल करते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं। आइदर हीट ट्रीटमेंट से हम किल कर सकते हैं, या फिर हम केमिकल ट्रीटमेंट से किल करते हैं, या फिर रेडिएशन से किल करते हैं। तो सबकी अपनी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। व्हेनेवर वी आर गोइंग टू हीट यूजिंग हीट ट्रीटमेंट, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिवेट करते हैं थ्रू हीट, बिकॉज हीट नॉर्मली गोइंग टू डीनेचर प्रोटीन्स ऑल्सो। सो इफ द एंटीजेनिक कंपोनेंट जिसके अगेंस्ट में मैं वैक्सीन डेवलप करने वाले हैं, अगर वो प्रोटीन ही डीनेचर हो जाएगा, तो इसका कोई बेटर यूजेज नहीं होगा। सो वी विल नॉट डेवलप बेटर इम्यूनिटी। तो हीट ट्रीटमेंट इज नॉट दैट मच फॉर किलिंग पर्पज, इट इज परफेक्टली फाइन, बट टू इनएक्टिवेट करने के लिए, प्रोटीन को इंटैक्ट रखने के लिए, ये एक बेटर मेथड नहीं है। सो सेकंड मेथड है केमिकल्स बेस्ड, जहां हम नॉर्मली फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हैं। सो फॉर्मल्डिहाइड्स यूज करके हम ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, देन वी आर गोइंग टू यूज दैट इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म। थर्ड वन है रेडिएशंस। सो रेडिएशंस से भी हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, देन वी आर गोइंग टू यूज सेम ऑर्गेनिज्म। तो उसको, उस किल्ड ऑर्गेनिज्म, इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म, वी आर गोइंग टू यूज एज ए वैक्सीन्स along with some kind of adjuvant and some other ingredients. Whenever we take these vaccines as a intramuscular injections or through different routes, so ये vaccines, because it is inactivated killed vaccines, so it is going to our body, replicate नहीं कर पाएगा,
बट इट विल एक्टिवेट योर इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है और एज ए रिजल्ट हमारे इम्यून सिस्टम में एम सेल्स, सॉरी मेमोरी बी सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स डेवलप हो जाते हैं। मेमोरी बी सेल्स फर्दर हमारी बॉडी के लिए रखे रहते हैं, जो फर्दर वेन एवर वी आर हैविंग सेकेंडरी इन्फेक्शन और सेकेंड टाइम दैट सेम टाइप ऑफ पैथोजेंस कम्स टू आवर बॉडी, इट विल प्रोड्यूसेस antibodies or immunoglobulins, so we will be immunized against that one. Now अब हम देखेंगे जो कोवैक्सीन प्रोड्यूस किया गया है भारत बायोटेक से, उनकी पैक्ड वायल्स में क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो उस पैक्ड वायल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द इनएक्टिवेटेड विरियन पार्टिकल्स, दैट इज SARS-CoV-2 एंटीजेनिक कंपोनेंट, दैट इज 6 mg। उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल भी होते हैं, दैट इज 250 माइक्रोग्राम्स। Then TLR, that is called a toll-like receptor agonist. Chemically, it is imidazoquinoline, that is 15 micrograms. 2-phenoxyethanol, that is 2.5 mg, and phosphate buffer saline for solubility, that is 0.5 ml. So this is total in one dose of roughly 0.5 ml solutions we are having, and that will be injected one time. This Covaxins, this is a Bharat Biotech's COVID-19 vaccines, that is Covaxins, is a vaccines with approval of the restricted use in the emergency situation that may prevent COVID-19. What we call it emergency situation? Emergency situation means ये वैक्सीन हम अभी कॉमन पब्लिक को नहीं दे सकते हैं, मीन्स नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा सकता है। दिस इज ओनली फॉर द इमरजेंसी यूजेज फॉर द रेस्ट्रिक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल्स विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। दे हैव डिसाइडेड who is going to get these vaccines. So when we are going to use restricted use in vaccines in a certain selected group of people, that is called as restricted emergency use of vaccines. तो इंडिया ने 2 वैक्सीन बनाया है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, दोनों की रिस्ट्रिक्टेड यूज के लिए एप्लीकेशन मींस अप्रूवल दिया गया है फ्रॉम द DGCI। दिस कोवैक्सीन्स के फेज 1 एंड फेज 2 का क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे पास कंप्लीट डाटा अवेलेबल है, जबकि फेज 3 की क्लिनिकल ट्रायल्स डाटा अभी पूरी अवेलेबल नहीं है, जहां इस दोनों ट्रायल्स में इन्होंने दिखाया है हाउ दिस वैक्सीन्स यूज और इट वर्क्स फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शंस। The clinical efficacy of the Covaxin is yet to be established because उनकी सारी clinical data हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो फेज 3 का क्लिनिकल डाटा हम अभी वेट कर रहे हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रोप्रिएट दैट रिसीविंग, जब हम वैक्सीन लेते हैं तो इट डज नॉट मीन्स कि हमें कोरोना वायरस नहीं हो सकता है। सो वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशंस, ऑल द protocols followed by the given by the government and ministry of family and health care। तो वो सारे प्रोटोकॉल्स हमें फुलफिल रिक्वायर्ड मीन्स ओबे करने ही हैं। अब हम बात करते हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3 या एनिमल क्लिनिकल ट्रायल्स की। इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स 375 इंडिविजुअल्स को हमने यहाँ सेलेक्ट किया गया था, जिनको 2 डोज कोवैक्सीन का दिया गया था। फेज 2 में भी 380 वॉलंटियर्स को सेलेक्ट करके उनको 2 डोज कोवैक्सीन का दिया गया था। और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स जो अभी चल रही है, जिनको फर्स्ट डोज दिया गया था 6 जनवरी 2021 को, उसमें 25,800 पार्टिसिपेंट्स को सेलेक्ट किया गया था, उनको फर्स्ट डोज दे दिया गया है। सेकेंड डोज 14 दिन के बाद देना था, तो उसके बाद डाटा विल बी एनालाइज एंड इट विल बी कम्स इन द पब्लिक डोमेन। अब हम बात करते हैं फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स विच इज फेज 1 प्लेसिबो कंट्रोल्ड डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल्स, जहां इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वैक्सीन दैट इज BBB-152 का डिफरेंट फॉर्म्स दिया गया था 375 पर्सन्स में। यू कैन से 4 ग्रुप्स वाज देयर, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल इज 375। तो इनको पहला ऑन द 14th डे मीन्स इनकी एज ग्रुप जो थी वो 18 से 55 ईयर्स की थी। इनको 2 डोज दिया गया, एक डोज 0 डेज पे, सेकेंड डोज आफ्टर 14 डेज ऑफ द फर्स्ट डोज, और उनको दिया गया था 0.5 ml ऑफ होल वेरिएंट्स, जो मैंने आपको बताया। इन दी सो 3 ग्रुप्स हैव गॉट 3 डिफरेंट काइंड ऑफ कैंडिडेट्स, 3 डिफरेंट काइंड ऑफ कंपोजिशंस, एंड द फोर्थ ग्रुप जहाँ 75 पीपल थे उनको दिया गया प्लेसिबो दैट इज 0.5 ml, और इनके बाद इनकी इवेल्युएशंस की गई थी। इट हैव बीन इवेल्युएटेड। तो ऑन द 28th डे मीन्स सेकेंड डोज के
जो 14वें दिन सेकेंड डोज दिया गया उसके 14 डेज के बाद all subjects were received a vaccines intramuscularly had significantly elevated of immunoglobulins IgG in their serums जिसकी टाइटर सफिशिएंटली हाई थी। दी वैक्सीन्स ये वैक्सीन्स एंटीबॉडी रिस्पॉन्स को डेवलप किया गया था और जब इसको फर्दर स्टडी की गई तो देखा गया कि ये TH1 बेस्ड टी हेल्पर सेल्स 1 कैटेगरी, बिकॉज टी हेल्पर सेल्स हमारे पास दो कैटेगरी होते हैं TH1 एंड TH2, तो TH1 के थ्रू इन्होंने रिस्पॉन्स दिखाया था। इन सारे ग्रुप्स में कोई भी एबनॉर्मलिटी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं विजुअलाइज हुआ था, साइड इफेक्ट्स नहीं मिला था। So in case of phase 2 clinical trials, which is also a double-blind randomized multi-center clinical trials, जहां 380 वॉलंटियर्स को सेलेक्ट किया गया था, 180, 190, 190, 190 के दो ग्रुप्स बनाए गए थे जिनमें दो कैंडिडेट्स को दिया गया था। यहाँ एज ग्रुप डिफरेंट थे, ये 12 ईयर से ज़्यादा था और 65 ईयर से कम थे। यहाँ 0.5 ml के दो डोज दिए गए ऑन 0 डेज एंड 28th डेज। तो दोनों डोजेज जो थी वो इंट्रामस्कुलर थी। इसमें जो दिया गया था दैट इज 3 माइक्रोग्राम्स एंड 6 माइक्रोग्राम विथ एल्यूमिनियम जेल्स IMDG सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ भी दोनों के केस में जब आफ्टर द वैक्सीनेशन इट हैज बीन सीन दैट उनकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की लेवल राइज हुई थी, प्लस देयर वेर नो एनी साइड इफेक्ट हैज बीन सीन। जब कंपेयर किया गया था तो इन्होंने TH1 बेस्ड साइटोकाइन्स इंप्रूवमेंट थी देन द TH2। तो TH1 के जो साइटोकाइन TH1 ग्रुप के साइटोकाइन्स जो थे उनकी लेवल राइज हुई थी, ना कि TH2 ग्रुप्स के। अब ये एनिमल स्टडी है। इन एनिमल स्टडी जब हम देखें हैं डिटेल्स तो 4 ग्रुप्स बनाए गए थे। इन चारों ग्रुप्स में ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4, चारों ग्रुप्स में अलग अलग चीजें दी गई थी। फर्स्ट ग्रुप दैट इज प्लेसिबो फॉस्फेट बफर उनको दिया गया था। सेकेंड ग्रुप में 6 माइक्रोग्राम प्लस एडजुवेंट ए। थर्ड ग्रुप में 3 माइक्रोग्राम एंड एडजुवेंट बी। फोर्थ ग्रुप में 6 माइक्रोग्राम एंड एडजुवेंट बी। नाउ इन सबको फर्स्ट डोज दिया गया था जीरो डेज पे दिया गया था। सेकेंड डोज जो दिया गया था वो 14th डेज पे दिया गया था एंड बीच में ब्लड सैंपल्स लिए गए थे और उनकी इवैल्यूएशन की गई थी। आफ्टर 14 डेज 28th डेज पे इनको एक वायरस चैलेंज दिया गया जहां वायरल के कंपोनेंट्स इनको दिया गया था। तो ये सारे रिसर्च मैकेके मंकी में किया गया था। ऑल द मंकी वेर चैलेंज विद SARS-CoV-2 14 डेज आफ्टर द सेकेंड डेज, मीन्स फ्रॉम यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ऑन द 28th डेज उनको वैक्सीन वायरस दिया गया था एंड देन दे हैव टेकन ब्लड सैंपल्स ऑन डिफरेंट डेज लाइक day 1, day 3, day 5 एंड day 7। ब्लड सैंपल लेके उनकी स्टडी की गई थी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट। अब इस टेस्ट की जो रिजल्ट थे दैट वेर प्रोमिसिंग रिजल्ट, दे हैव सीन इट। तो रिजल्ट्स प्रोफिशिएंसी थे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स IgG का लेवल बढ़ा हुआ था, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज सफिशिएंट अमाउंट में थे और कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं मिला था इन दिस ड्यूरेशंस। बट इट इज नॉट दी ओनली कि अप टू 7 डेज यू कैन हैव टू सी इट। इसकी इवैल्यूएशंस 1 ईयर तक किया जा सकती है। जब भी हम वैक्सीन लेने के लिए जाते हैं तो वैक्सीनेटर जो होते हैं जो आपको वैक्सीन इंजेक्ट करते हैं, यू हैव टू टेल ऑल दीज थिंग्स टू द वैक्सीनेटर पीपल सो दैट दे विल डिसाइड यू शुड गेट वैक्सीन और यू शुड नॉट गेट वैक्सीन। इफ यू आर हैविंग एनी, अगर आप इसमें से कोई भी सिम्टम्स हैं, कोई भी चीजें हमारे पास एप्लीकेबल है तो हमें वैक्सीन नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे अगर मैं रेगुलर मेडिसिन लेता हूँ जो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए या फिर हमें किसी भी तरह के किसी भी कंपोनेंट्स के लिए वैक्सीन का जो भी इंग्रेडिएंट है उसी के किसी के अगेंस्ट में हमें एलर्जी है या फिर हमें फीवर ऑलरेडी चल रहा है, कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर था या कोई मैं ब्लड थिनर यूज कर रहा हूँ या फिर मैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन हूँ या फिर कोई ऐसा मेडिसिन दवा ले रहा हूँ जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रही है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग और हमने कोई कोरोना वायरस का दूसरा वैक्सीन लिया हुआ है, तो इन सब कंडीशंस में हमें कोवैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जब हम ये सब फाइनल कर लेते हैं तो हमें जो 2 डोज वैक्सीन के लेने चाहिए दैट विल बी इन द डेल्टॉइड मसल्स ऑफ द आर्म रीजन्स, अपर आर्म में और 4 वीक डिफरेंट पे, मीन्स 0 to 28 डेज पे। जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमें कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। दीज साइड इफेक्ट्स में भी इंजेक्शन साइट पे पेन, स्वेलिंग हो सकता है, रेडनेस हो सकता है, साइट पे इचिंग हो सकती है, स्टिफनेस मीन्स टायर्डनेस और वीकनेस, बॉडी एक, हेडेक, फीवर, मलेस, वीकनेस, रैशेस,
नोजिया, वोमिटिंग, दीज आर द डिफरेंट कॉमन साइड इफेक्ट्स जो हमें होते हैं कोई भी वैक्सीन लेते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है और ये जरूरी नहीं कि ये होगा ही होगा। तो दीज आर ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी Covaxin which is produced by Bharat Biotech along with ICMR or National Institute of Virology के लिए। So thank you very much. Have a nice day. If you have not subscribed my channel, please subscribe it.